On FY BMM students subject introductions of advertising. In this one we are watching the last chapter, and in this one we are watching now advantages of email advertising. Okay, email advertising के फ़ायदे. ओके, कॉस्ट इफेक्टिव होती है. अगर आप कंपैरिजन करोगे अदर इन एडवर्टाइजिंग जो मीडिया है, जैसे रेडियो है, मोबाइल है, टेलीफोन है, या बाकी सारी जो डिवाइसेस है, एज़ कम्पेयर टू दैट वन ईमेल एडवर्टाइजिंग इट्स वेरी लोएस्ट कॉस्ट. ओके, इट्स टेकिंग वेरी लोएस्ट कॉस्ट. इसके लिए कोई प्रिंटिंग का चार्ज नहीं होता है या पोस्टेज कॉस्ट नहीं होता है. ओके, कि अभी पहले फीस भरो फिर बाद में आपको सर्विस दी जाएगी, ऐसा कोई चार्ज यहाँ पे नहीं होता है जैसे बिली बोर्ड मैगजीन्स या टीवी चैनल में आपको दिखाई देगा. ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से या सॉफ्टवेयर से आपको एडवर्टाइजिंग भेजी जाती है, आपको ईमेल भेजे जाते हैं. उस ईमेल के लिए लगने वाला खर्चा कम होने के कारण थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस को एक बार में ही टारगेट किया जाता है. ओके, ईमेल भेजने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, तो ईमेल से या ईमेल भेजने वाली जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट का एक एडवर्टाइजिंग या सॉफ्टवेयर बनाती है. वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ट्रैक करके कस्टमर्स को टारगेट करके उनके पास वो ईमेल आईडी भेज देती है, फिर कस्टमर्स उनको रिस्पॉन्ड देते हैं. तो ये फ़ायदा है ईमेल आईडी का या ईमेल आईडी पर एडवर्टाइजिंग करने का. सेकंड है वाइड कवरेज. इफ़ यू आर वॉचिंग वेर एवर इंटरनेट सर्विसेज या इंटरनेट कनेक्शंस अवेलेबल ऑन दैट प्लेस, ईमेल आईडी और ईमेल एडवर्टाइजिंग इज़ रीचेस. ओके, जहाँ जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है वहाँ वहाँ पे वो पहुँचती है. ईमेल आईडी के लिए ग्लोबल ऑडियंस के पास वहाँ पे आप पहुँच सकते हो विदाउट टाइमिंग. ओके, ये सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन का तरीका है. ये आप दिन में 24 आवर्स कभी भी और 365 डेज कभी भी ईमेल एडवर्टाइजिंग कर सकते हो. देयर इज़ नो लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड नो लिमिटेशंस ऑफ डेज. ओके, सो इट्स अ वेरी पावरफुल मार्केटिंग टूल्स. आप ईमेल आईडी पे एडवर्टाइजिंग कभी भी भेज सकते हो. ओके, एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मीडिया इट्स अ वेरी cost effective also and time effective also. Okay, third point, instant impact. Okay, जैसे ईमेल एडवर्टाइजिंग करते वक्त आप 24 आवर्स ईमेल भेज सकते हो और 24 आवर्स आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो. सब्सक्राइबर एनी टाइम डिसीजन ले सकता है. उसको ईमेल आईडी या ईमेल जाने के बाद वो तुरंत एक्शन ले सकता है, या कभी कभी आपको महीनों टाइम लगा सकता है, लेकिन आपको रिस्पांस तो वो गारंटेड देगा. ओके, दैट इज़ ईमेल एडवर्टाइजिंग का ये फ़ायदा है. नेक्स्ट फ़ायदा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. फोर्थ नंबर, एडवर्टाइजर्स को एक ही चीज़ रिटर्न चाहिए होती है. उसने जो ईमेल एडवर्टाइजिंग की है उसकी एक रिटर्न मेल आ गई या किसी से सामने वाले से रिस्पॉन्स आ गया, तो वो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है. ओके, तो कोई भी बिजनेस करते वक्त एडवर्टाइजर्स क्या करता है, ईमेल एडवर्टाइजिंग को प्रायोरिटी देता है. ईमेल एडवर्टाइजिंग करेगा, उससे वो सामने वाले से अपने कॉल्स के रिस्पांस मंगवा सकता है या अपने ईमेल्स के रिस्पांस मंगवा सकता है. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है टारगेटेड मैसेज. अभी ईमेल एडवर्टाइजिंग सेलेक्टिव होती है. जो पर्सन सब्सक्राइब करते हैं उन्हीं सब्सक्राइब को ही ईमेल आईडी भेजा जाता है. जैसे अगर आप एक स्पोर्ट्स मैच देख रहे हो तो स्पोर्ट्स मैच में जितने सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करते हैं उनको ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या मैसेज सेंड होता है. ओके, तो कंपनीज भी बहुत सारे ऑडियंस को टारगेट कर जो ऑडियंस उनके चैनल को सब्सक्राइब करती है सिर्फ उन्हीं को इंडिविजुअली मेल भेजती है और उनसे ही इंडिविजुअली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करती है. तो ये टारगेटेड मैसेज होता है. ओके, तो चार चीज़ें समझ में आई होगी. पहला तो कॉस्ट इफेक्टिव है. ईमेल आईडी पे एड्रेस भेजना कॉस्ट इफेक्टिव होता है. ओके, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रैक किया जाता है और कस्टमर को ट्रैक करके फिर उसके बाद उसको ईमेल भेजा जाता है. दूसरा है वाइड कवरेज. जहाँ जहाँ पे वेर एवर द इंटरनेट कनेक्शन इज अवेलेबल ऑन दैट प्लेस द ईमेल एडवर्टाइजिंग इज रीचेस. इट्स अवेलेबल 24 आवर्स एंड 365 डेज ऑल ओवर द ईयर. नेक्स्ट वन, इंस्टेंट इम्पैक्ट. व्हेन वी आर given to the mail of particular subscriber or particular consumers, he is given immediate response for that one. Sometimes he is getting response after 1 month, but assurance that the result or assurance that the impact is compulsory got on that person's. Okay, so he is almost given response wherever
he have possible. Okay, next one, return to investment. Email advertising, the most important benefit that whatever the investment is doing by advertisers, some times of response are came to them, so that is their investment. Okay, sometimes advertisers should make that he is given the priority to advertising. Okay, next, the targeted message. The email id advertising, on that one, subscriber are very important. When the subscriber are subscribed that particular products, only that subscriber email advertising is given. So therefore the audience are fixed, and whatever the target they are keep in their mind, it is also almost reach on that persons. Okay, next one is permission based. 6 point, एडवर्टाइजर्स एक मैसेज सेंड करता है, तो सामने वाला उस मैसेज को रिसीव करके कम्युनिकेशन भी कर सकता है. ओके, कई बार वो कस्टमर से किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में रिस्पांस भी लेता है. ओके, और ये रिस्पांस लेते वक्त एडवर्टाइजर्स जो भी रिस्पांस भेजेगा वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जा रहा है, तो उसके पहले वो उससे परमिशन लेगा कि कंज्यूमर्स से परमिशन लेगा कि उसको ईमेल भेजना है कि नहीं, या उसके नीचे लिख देगा इफ़ यू ऑलरेडी गॉट अ ईमेल जस्ट इग्नोर इट, है ना. सो ये परमिशन बेस की तरह काम करता है, तो कंज्यूमर्स भी इरिटेट नहीं होता. नेक्स्ट है नॉन इंटरफेयरिंग. अभी कई बार रिसिपेंट को जैसे ही मैसेज जाएगा या ईमेल आईडी जाएगा, कंज्यूमर्स वो मैसेज अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उसको देखेगा. ओके, और देखने के बाद उसको कंपलसरी एडवर्टाइजर से कम्युनिकेशन करना है ऐसा कुछ नहीं है. ओके, ही इज़ वेरी फ्री फॉर अनसब्सक्राइब, वो कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकता है. ओके, और जिसको ईमेल भेजा जा रहा है वो कंज्यूमर्स डेली रूटीन में कभी भी उस ईमेल आईडी को देख सकता है, तो उसको इंटरफेयर नहीं किया जा रहा है कि वो कंपलसरी वो ईमेल देखे. ओके, इट इज़ देयर ओन ओपिनियन. इफ़ यू वांट टू वॉच, ही इज़ वॉचिंग. इफ़ ही डज नॉट गेटिंग इंटरेस्टेड, ही इज़ not reading that email. Okay, it is their own responsibility. Next one is possible to share. ईमेल मैसेज क्या होता है, एक स्पेसिफिक पर्सन्स को भेजा जाता है, लेकिन वो अगर किसी को शेयर करना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो अपना ईमेल कंटेंट किसी को भी फॉरवर्ड कर सकता है. ओके, वो माउथ टू माउथ बता सकता है, या कई बार खुद जाके वो ईमेल आईडी दूसरों को सेंड कर सकता है. तो नए कंज्यूमर्स मिलने के लिए इसका फ़ायदा हो सकता है. ओके, कई बार कंज्यूमर्स को अगर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामने वाले किसी दूसरे पर्सन्स को या दूसरे कंज्यूमर्स को उसकी ज़रूरत है, तो ये जो कंज्यूमर्स को ईमेल आईडी मिला है या ईमेल एडवर्टाइजिंग हो गई है, वो दूसरे सामने वाले को भेज सकता है. तो ये है कि पॉसिबल हो सकता है कि किसी को वो मैसेज डायरेक्टली शेयर हो जाए. ओके, और उस कंपनी को नया कंज्यूमर्स मिल जाए. नेक्स्ट है 9 पॉइंट, इको फ्रेंडली. ईमेल एडवर्टाइजिंग करने के लिए कोई भी पेपर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, तो पेपर्स नहीं होता है. ओके, उसके ऊपर 10 क्वेश्चंस अराइज नहीं होते. ओके, ये डिजिटल प्रोसीजर्स है. ओके, तो डिजिटल प्रोसेस में आपको ईमेल के मैसेज डायरेक्टली टाइप करके देना है, तो कोई भी पेपर का वेस्टेज यहाँ पे नहीं है. ओके, और आपकी कम्युनिकेशंस की स्टाइल डिपेंड है आपके टाइम्स के ऊपर एंड आपके लैंग्वेज के ऊपर. ओके, वहाँ पे आपको कंपलसरी पेपर्स पे लिख के नहीं देना है, तो इको फ्रेंडली है. ओके, इसमें यूनिवर्स का या इन्वायरमेंट का कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है. नेक्स्ट है मेजर्स. कंपनी का जो वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया ईमेल एडवर्टाइजिंग करने के लिए, उसके ऊपर बहुत सारे मैसेज आते हैं. ओके, वो मैसेज देखकर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन चेंज कर सकती है, हेडलाइंस चेंज कर सकती है, कॉपी कर सकती है. तो फ्यूचर में और अपने प्रोडक्ट को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं. आ रहे समझ में. सो दीज आर द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ ईमेल एडवर्टाइजिंग. ओके, सो अभी एडवांटेजेस है, मतलब डिसएडवांटेजेस भी होंगे. क्या है देखो, पहला है प्रॉब्लम ऑफ स्पैम. स्पैम का मतलब क्या होता है, द वेस्टेज ईमेल आईडी. समटाइम्स देयर आर सो मेनी पॉपअप्स ईमेल आईडी केम इन on internet. They are create disturbance to the consumers, they are creating disturbance to the audience. ये प्रॉब्लम हो सकता है कि बहुत सारे स्पैम टाइप के मेल आते हैं. ओके, कई बार एडवर्टाइजर्स को
एडवर्टाइजिंग करते वक्त अपने एडवर्टाइजिंग को प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शंस लॉ की तरफ जाना पड़ता है। तो स्पैम कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, मतलब कंज्यूमर्स को बार बार प्राइवेसी सेट करनी पड़ती है, डेटा प्रोटेक्शंस लॉ के तहत काम करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे जिस कंज्यूमर्स के पास वो मैसेज जा रहा है वो कभी कभी वो मैसेज डिलीट भी नहीं कर पाता, अनसब्सक्राइब भी नहीं कर पाता था। तो इसके कारण बहुत सारे स्पैम जमा होने लगते हैं, मतलब कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे वेस्टेज ईमेल आईडी क्रिएट होने लगते हैं। ओके, तो कई बार ऑटोमेटिकली वेबसाइट भी शट डाउन हो जाती है। आपको ये मालूम होगा कि जब भी आप ईमेल आईडी पे कोई कंपनी को सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको उनकी प्राइवेसीज या डेटा प्रोटेक्शंस लॉज मानने पड़ते हैं। अगर वो आप लोग नहीं मानोगे तो वो आपको एक बार बार स्पैम का मैसेज भेजेगा कि आप प्राइवेसी सेट करो, आप डेटा प्रोटेक्शन लो। तो ये क्या करता है, बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का काम करता है और कई बार वो वेबसाइट शट डाउन भी हो जाती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है अनसब्सक्राइबिंग। अभी देखो, ईमेल एडवर्टाइजिंग में जो एडवर्टाइजिंग की जाती है उसको कंज्यूमर्स जो होता है वो बार बार अनसब्सक्राइब करता है। ओके, तो आप ये भी देखोगे कि सब्सक्राइब करने वाले से ज़्यादा अनसब्सक्राइब करने वाले पर्सन्स की परसेंटेज ज़्यादा है। ओके, समटाइम्स पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन, समटाइम्स दे आर नॉट रेडी टू राइट और रीड, they are directly deleted that email. Okay, so they are not given their valuable feedbacks. Okay, sometimes they are not interested to purchase that particular product, so they are directly unsubscribe that for email id. So this was the one of the problem, they directly unsubscribe the email advertising. Okay, next day, irritating consumers. तो एडवर्टाइजर्स जो होता है ईमेल आईडी बार बार ईमेल आईडी पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए कस्टमर्स को रेगुलर ऑफ़र देते रहता है, जिससे कई बार कस्टमर इरिटेट हो जाते हैं और इसके कारण वो अनसब्सक्राइब करते हैं। ओके, अगर आपको बिज़नेस सक्सेसफुल करना है तो आप उनको हेल्पफुल ईमेल आईडी सेंड करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कंज्यूमर्स घर में बैठा है और उसको 10 क्विक मेल एक के बाद एक आ रहे, तो या कई बार उसको कोई मेल सब्सक्राइब करते वक्त 10 बार 10 स्टेप से जाना पड़ता है। उसमें वो कंज्यूमर्स इरिटेट हो जाता है, बोर हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डायरेक्टली अनसब्सक्राइब कर देता है। ओके, आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, उसको 10 सवाल पूछ रहे हो तो वो डायरेक्टली आपकी मेल को क्या कर देगा या आपके प्रोडक्ट को अनसब्सक्राइब कर देगा। ये प्रॉब्लम ही है। नेक्स्ट है डिलीवरी इशू। ओके, अभी ईमेल एड्रेस या ईमेल एड्रेस पे जो डिलीवरी सर्विस दी जाती है कि आप प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है ईमेल आईडी से। ओके, कई बार ईमेल आईडी में मैसेज नहीं जाता है। ओके, या कई बार स्पैम यानी प्राइवेसी सेट करनी पड़ती है या प्रोटेक्शन लॉ को मानना पड़ता है। ये सारे लॉज ईमेल आईडी में कंज्यूमर्स को मालूम नहीं होते, लेकिन कंज्यूमर्स फिर भी डील करता है। तो कंज्यूमर्स के पास बार बार वो अपडेट फिर से मांगी जाती है, उसको स्पैम मेल भेजा जाता है, उसको बार बार प्राइवेसी सेट करने को बोला जाता है, उसको डेटा प्रोटेक्शन लॉ सेट करने को बोला जाता है। तो इसके कारण उसने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है उसके पास वो जल्दी डिलीवर नहीं होता है। ये और एक प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आउटडेटेड कंप्यूटर्स। अभी क्या होते हैं, एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइजिंग करते वक्त कलरफुल एडवर्टाइजिंग भेजता है, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग भेजता है। ओके, अगर आपका कंप्यूटर एडवांस है तो उस पर वो क्विकली लोड भी हो जाती है और फोटोग्राफ्स या ग्राफिक्स अच्छी तरह से डिस्प्ले होते हैं। ओके, लेकिन वही अगर आपका पीसी या आपका कंप्यूटर पुराना है, ओके, तो उस पर आने वाला मैसेज एज एन उतना क्रिएटिव नहीं दिखेगा, जिसके कारण कंज्यूमर्स को जो ये है प्रोडक्ट है वो इफ़ेक्टफुल नहीं लगेगा, इसलिए कंज्यूमर्स वो प्रोडक्ट परचेस करने को रेडी नहीं होगा। दैट इज़ आउटडेटेड कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डेटा अवेलेबिलिटी। जब भी डेटा अवेलेबिलिटी, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपको ईमेल एडवर्टाइजिंग की जाती है तो आपको बहुत सारे स्पेशल ऑर्डर ऑफ़र्स भेजे जाते हैं या इन्फॉर्मेशन भेजे जाते हैं। ओके, तो ये जो ऑफ़र्स है या इन्फॉर्मेशन है वो भेजते वक्त प्राइसिंग वॉर क्रिएट होता है।
ओके क्योंकि आप रियल में जो प्राइसिंग देखते हो और ऑफर्स में जो प्राइस आती है उसके कारण कस्टमर इरिटेट होता है, क्योंकि उसको जो प्राइस दिख रही है वो रियल लाइफ में वैसी प्राइस अवेलेबल ही नहीं है। और अगर आप ऑफ़र भी भेज रहे हो तो ऑफ़र के साथ उसको क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हो। ये कंज्यूमर्स को बहुत ध्यान में आता है। तो कंज्यूमर्स पर्सनल ईमेल एड्रेस नहीं देता, इसके कारण बार बार प्रॉब्लम होने लगता है। नेक्स्ट, रिपीटेशंस का प्रॉब्लम है ही। ओके जैसे हमने एडवर्टाइजिंग ईमेल एडवर्टाइजिंग में देखा, ईमेल एडवर्टाइजिंग में बार बार रिपीट मैसेज भेजा जाता है, तो कई बार कंज्यूमर्स उसको इग्नोर कर देता है या डिलीट कर देता है। ओके कई बार वो सब्जेक्ट की लाइन पढ़ के ही ईमेल आईडी को अनसब्सक्राइब कर देता है, कई बार उसको वो ओपन करके रीड भी नहीं कर पाता। तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट है मेसी अपीयरेंस। एडवर्टाइज एक ईमेल एडवर्टाइजिंग भेजने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करता है। ओके उसके लिए उसको सर्वर चाहिए, उसको कंप्यूटर की सेटिंग करनी होती है, उसको डिज़ाइन क्रिएट करनी होती है। ओके जो उसको मैसेज देना है वो मैसेज कम से कम वर्ड में उसको देना होता है। ओके कई बार सिर्फ लेकिन कस्टमर क्या करता है, पर्सनल स्क्रीन के जाने पे बाद वन लाइन पढ़ के ही डायरेक्टली उस मैसेज को ब्लॉक कर देता है। ओके या उस इमेज को ब्लॉक कर देता है। तो इस प्रोसीजर में उसने जो मेहनत की है ओके वो मेहनत पूरी वेस्ट हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड मेसी अपीयरेंस। ओके सो इसमें उसका बहुत सारा लॉस्ट हो जाता है डेटा। ओके नेक्स्ट है लेस नोटिसेबल। ओके हर एक कंज्यूमर्स को दिन में बहुत सारे मेल आते हैं। ओके इसमें बहुत सारे मेल स्पैम होते हैं, जंक होते हैं या इन रिलेवेटेड होते हैं जो पर्सन्स को इंटरेस्टेड नहीं होते। इसके कारण ईमेल एडवर्टाइजिंग करते वक्त जो मैसेज आते हैं उनकी तरफ कंज्यूमर्स अननोटिसेबल होता है या लेस नोटिसेबल होता है, वो ध्यान ही नहीं देता। ओके समटाइम्स कंज्यूमर्स उसकी डेली रूटीन में कुछ मेल चेक ही नहीं करता है या कई बार वो उस मेल को डायरेक्टली डिलीट भी कर देता है, तो इसलिए वो लेस नोटिसेबल है। ओके नेक्स्ट है टेस्टिंग पेशेंस। ओके अभी ये एडवर्टाइजर्स के लिए, एडवर्टाइजिंग ईमेल भेजने के बाद उस ईमेल्स के उनको तुरंत रिटर्न रिस्पॉन्स आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। ओके कई बार पीपल्स उसके ऊपर उनको रीड भी नहीं करते या रिएक्ट भी नहीं करते, तो एडवर्टाइजर्स का इस टाइम पेशेंस देखा जाता है। ओके जितना एडवर्टाइजर्स पेशेंट रखेगा उसको उतना रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर वो पेशेंस नहीं रख रहा है तो उसका लॉस होने वाला है। ये है ईमेल आईडी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ओके रीड इट वेरी केयरफुली, listen very carefully, again and again read, and if you have any queries so ask me anytime. Okay, thank you students.